बात करते हैं होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, यानी कि जिनमें कांस्टेंट टर्म हमेशा जीरो होती है। तो कांस्टेंट टर्म अगर जीरो है तो एक्स वाई और जेड तीनों को जीरो डालकर देख लो, सेटिस्फाई तीनों इक्वेशन हो ही जाएंगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो आ ही नहीं रही है। सब में एक्स वाई जेड तीनों को जीरो डालोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि होमोजेनस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, हमेशा कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक सॉल्यूशन तो आ ही रहा है। अब अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए तो डी को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि डी को जीरो करने पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। सिंपल वाला पार्ट होता है ये होमोजेनस वाला। अबव सिस्टम इज कॉल्ड होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसमें कांस्टेंट टर्म सारी जीरो हो। होमोजेनस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो हमेशा होता ही होता है। इसमें नो सॉल्यूशन वाली कहानी कभी भी नहीं होगी। और जो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो हो, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो आ जाए, ये कोई सॉल्यूशन बन जाए सिस्टम का, ये कोई सॉल्यूशन बन जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं अपन? ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर नॉन ट्रिवियल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, नॉन ट्रिवियल का मतलब जीरो के अलावा भी कुछ वैल्यू चाहिए यार, तो 0,0,0 एक तो एक वैल्यू आ ही रही है, उसके अलावा वैल्यू चाहिए, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए। तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन तो तभी आएंगे जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी आते हैं जब डी जीरो होता है। इजीएस्ट पार्ट है होमोजेनस वाला पार्ट। समझ गए हो तो जल्दी से बताना, 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इजी है ना ये वाला पार्ट? तो यस 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 यस, क्लियर करो जरा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द सिस्टम हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन तो क्या होगा? प्रीवियस स्लाइड में क्या डाउट पूछना है तुम्हें बेटा? सिर्फ इतना सा काम की बात, इतनी सी काम की बात है कि डी अगर जीरो है तो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, या मोर देन वन सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मोर देन वन सॉल्यूशन, या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि अदर देन जीरो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। सिर्फ डी को ही तो जीरो करना है बस। निकाल दो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नहीं, पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा बेटा, पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा 11th का। नहीं 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 नहीं, सी डी निकाला है, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, ए आएगा, देख लो तुम। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों ने जल्दी आंसर निकाला उनका गलत आया, जिन्होंने थोड़ा इत्मीनान से निकाला है उनका सही आया है। देखो चैट को ऑफ कर रहा हूं, फिर से ऑफ कर रहा हूं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ध्यान से देखो, कांस्टेंट टर्म सारी जीरो हैं। इसका अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन भी चाहिए, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन तो आई, 0,0,0 सॉल्यूशन आई, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी चाहिए, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, यानी डी को जीरो करना है। डी बनाया मैंने तो बन रहा है 2a, फिर बन रहा है 2,3b, फिर बन रहा है 2,4c। एक्सपेंड कर देते हैं सीधा, 2 इंटू ये बना 3bc माइनस 4bc, यानी माइनस का bc, फिर माइनस 2a के साथ 2c माइनस 2b, फिर प्लस में a के साथ 8c माइनस 6b, तो बन गया माइनस 2bc माइनस 2ac प्लस 2ab प्लस 8ac माइनस 6ab इज इक्वल टू 0। bc ठीक है, माइनस 2bc बच गया, माइनस 2ac प्लस 8ac, यानी कि प्लस में आ गया 6ac। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे यार, कुछ गड़बड़ है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 2a 8, 2 3bb 2 4cc, ठीक है। 2 के साथ 3bc माइनस 4bc, यानी कि माइनस का bc, माइनस 2a के साथ 2c माइनस 2b, और प्लस में a के साथ 4 दूनी 8, 8c माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और 6b।
एक्सपेंड किया तो बना -2BC -2AC +2AB +8AC -6AB इज इक्वल टू 0। -2BC तो ये पड़ा हुआ है, 2AB -6AB यानी कि माइनस में 4AB, फिर -2AC +8AC यानी कि प्लस में 6AC इज इक्वल टू 0। तो कुछ गड़बड़ तो लग रही है यार, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, चेक करना। 6AC इज इक्वल टू 2BC +4AB आ रहा है। 4AB -4AC +4AB, कहाँ गड़बड़ हो रही है यार? सेकंड स्टेप में गड़बड़ हो रही है क्या? 2 के साथ 3BC -4BC -BC -2A के साथ, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है। चलो, तो बना -2BC -2 नहीं आएगा यहाँ पे, 4AC सॉरी, +4AB +8AC और -6AB इज इक्वल टू 0। -2BC तो है, -4AC +8AC यानी कि प्लस में 4AC, और ये वाला यानी माइनस में 2AB इज इक्वल टू 0। डी को 0 करना था बस, और कुछ नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो बन रहा है 4AC इज इक्वल टू 2BC +2AB। यहां से B कॉमन निकाला तो B की वैल्यू आ रही है 2AC अपॉन A + C, यानी कि ये सारे HP में हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। द सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। थोड़ी देर के लिए इसको होमवर्क में लो। क्वेश्चन नंबर 13 करो जरा, क्वेश्चन नंबर 13 करो पहले, थोड़ा टाइम कम है। 2 क्वेश्चन को होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, अगर टाइम बचेगा तो आज ही कर लेंगे। ठीक, the system will have infinite solution, no solution या फिर trivial solution। फिर गड़बड़ निकाल रहे हो, फिर गड़बड़ निकाल रहे हो, फिर गड़बड़ निकाल रहे हो। पुनीत बोल रहा है सर ए पक्का, श्रेयांश बोलता है ए, अनुकृति भी बोलती है ए, मनन बोलता है सी, उत्कर्ष बोलता है सी। चलो करें भाई, सीधा सिंपल सा फंडा है। होमोजीनियस सिस्टम दे रखा है, होमोजीनियस सिस्टम दे रखा है तो डी चेक कर लेना चाहिए। डी आपने निकाला होगा, 0 आ रहा होगा सबका। डी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? करेक्ट आंसर इज ए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। बताना जरा जल्दी से बताना जरा कि डी की वैल्यू 0 आ रही कि नहीं आ रही है। यस, डी 0 आने का मतलब सिस्टम के इनफाइनाइट, चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, डी 0 आने का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं। अब वो कह रहा है कि इनफाइनाइटली जो मैनी सॉल्यूशन आने वाले हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे या इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सिस्टम को देखो जरा, 7x + 6y - 2z इज इक्वल टू 0 और 3x + 4y + 2z इक्वल टू 0। इनको देखते मुझे ख्याल आ रहा है दोनों को ऐड कर देता हूं यार, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। ऐड किया तो बना 10x + 10y इज इक्वल टू 0, यानी कि x + y 0 आना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू -y आनी चाहिए। x की वैल्यू -y कहां डाल दूं? तीसरी इक्वेशन में डाल दो, तीसरी इक्वेशन में डाल दो। तो x की जगह -y डाला तो बना -y - 2y - 6z इज इक्वल टू 0,
यहां से बना 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 0, यहां से बना y इज इक्वल टू -2z, यानी ये वाला तो गलत हो गया। यहां पे y इज इक्वल टू -2z दिया होता तो सही होता। इसको चेक करें जरा, x की वैल्यू 2z आ रही है क्या? अब x की वैल्यू -y है, तो x की वैल्यू जो -y है, यहां पर x की वैल्यू -y की वैल्यू 2z, यानी x की वैल्यू 2z आनी चाहिए, यानी A इज द करेक्ट आंसर, D सही जवाब नहीं है। ये था होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन। समझे कि ना समझे? समझा ना तू? सबसे आसान वाला पार्ट है होमोजेनियस, क्योंकि D इक्वल टू 0, लगभग जितने भी क्वेश्चन आए आज तक जिंदगी में, सब में D इक्वल टू 0 करना था बस, और कुछ नहीं था। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो सिस्टम जो अपन ने सॉल्व किया है उसमें ये निकल रहा है कि x की वैल्यू 2z, y की वैल्यू -2z और z की वैल्यू कुछ भी। कहने का मतलब z को अगर 1 ले लूं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। आ गया एक और सोल्यूशन। फिर z की वैल्यू 2 ले लूं तो x और y की वैल्यू और निकल जाएगी, यानी एक और सोल्यूशन आ गया। फिर z की वैल्यू 3 ले लूं तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी, यानी एक और सोल्यूशन आ गया। ऐसे करके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, एक और करा दूं? टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हमें कुछ 2-4 बातें और डिस्कस करनी है। तो फिलहाल मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 12 एक तो दिया मैंने होमवर्क में, वो शेड्यूल आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी, विद इन 1 और 2 डेज आपको पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल, कि आपको किस टाइम पे क्या चीज रिवाइज करनी है, वो सारा मिलने वाला है। एक तो For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.